चलिए मेरे दोस्तों, आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। और आज का जो सेशन है वह है वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। ये हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें लोग अधिकतर क्या कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम एज अ वोकैब्स भी ले सकते हैं। आप इसको एज अ वोकेबुलरी आप तैयार कर सकते हैं अपना। तो हमारे पास पहला जो है वह है अडॉप्ट, और अडेप्ट और अडाप्ट। तीनों में छोटा छोटा बेसिक बेसिक बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको आपको समझना है। तो पहला जो है अडॉप्ट, उसका मतलब होता है गोद लेना, यानी कि अपनाना, यानी कि टू एक्सेप्ट। कोई चीज़ गोद ले रहे हैं आप, किसी बच्चों को जब ऑर्फेनेज से लिया जाता है गोद, तो वहाँ पे अडॉप्टेशन वर्ड यूज होता है, तो वो अडॉप्ट ये है। और दूसरा जो है अडेप्ट, इसका मतलब होता है निपुण, और इंग्लिश की बात करें तो होता है प्रोफिशिएंट। मेरे दोस्तों, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। निपुण मतलब कोई इंटेलिजेंट पर्सन, किसी पर्टिकुलर अपने फील्ड में क्या हो, प्रोफिशिएंट हो, यानी कि विद्वान हो। और इसका सीनों की बात करें तो डेक्स्टर्स भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है। थर्ड की बात करें तो अडॉप्ट, इस अडॉप्ट का मतलब होता है ढालना। इंग्लिश की बात करें तो टू चेंज अकॉर्डिंगली, यानी कि टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि अपने आप को उस वातावरण के, उस सराउंडिंग्स के क्या करना, अनुकूल बनाना, वो होता है अडॉप्ट। ठीक है, दूसरा शब्द हमारे पास है दोस्तों एडवाइस। ये एडवाइस होता है, ये नाउन होता है, एन फॉर नाउन, और ये एडवाइस होता है, ये वर्ब होता है। डिफरेंस देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, ये है सी ई और ये है एस ई, दोनों में बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है। ये होता है सलाह, और इसका अगर इंग्लिश की बात करें तो होता है एन ओपिनियन। जबकि एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है इंग्लिश में टू ऑफर एन ओपिनियन। कहने का मतलब, अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें किसी भी सेंटेंस का, तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो हम बोल सकते हैं ही एडवाइज्ड, ना कि ही एडवाइज्ड। और जो एडवाइस का तो प्लूरल होगा नहीं, होगा तो एडवाइस का होगा। तो अगर इसके प्लूरल बनाने में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। इसको एडवाइसेज नहीं बोल सकते, जब भी बोलेंगे तो पीस ऑफ एडवाइस, पीसेज ऑफ एडवाइसेज बोलेंगे, वन पीस ऑफ एडवाइस बोलेंगे। इसका डायरेक्ट हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड वर्ड की, अफेक्ट और इफेक्ट। ये अफेक्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों वर्ब, और ये इफेक्ट होता है, ये होता है नाउन। इसका मतलब होता है असर करना, टू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। रिजल्ट मतलब कॉन्सिक्वेंसेज, जिसका सीनो भी हो जाएगा। यह जो अफेक्ट होता है, यह सब्जेक्ट के बाद जस्ट आता है, जैसे ही, सी, राम, सीता, इनके जस्ट बाद आता है। और यह जो इफेक्ट होता है, यह नाउन होता है, यह किसी एडजेक्टिव के बाद आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है अफेक्ट और इफेक्ट। इसका जो नाउन होगा, ये वर्ब अफेक्ट, इसका अगर नाउन बनाएंगे तो वो होगा अफेक्शन। ठीक है, और ये तो इफेक्ट ऑलरेडी नाउन में ही है, बस नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ वर्ड की, सिमेट्री और सिमेट्री। दोनों राइमिंग में सेम ही है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह, यानी अ बरीड प्लेस, अ बरियल प्लेस। तो कब्रगाह का मतलब वही अपने अपना अगर मान लें तो कब्रिस्तान होता है इसका मतलब। और बरियल प्लेस का मतलब क्या, बरियल का मतलब दफनाना, किसी कोई चीज़ दफनाना, या फिर किसी भी डेड डेड बॉडी को दफनाना, वो होता है बरियल। बरियल प्लेस मतलब कब्रगाह, यानी सिमेट्री। और ये सिमेट्री जो मेरे प्यारे दोस्तों होता है, इसका यूज ज्योमेट्री में ज़्यादा होता है, ट्रायंगल वगैरह में। ये होता है एक समान, यानी कि सेम, जो ट्रायंगल, दो सेम ट्रायंगल हैं तो उनको सिमेट्री बोले, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है हारमोनी। हारमोनी का भी मतलब वही होता है, सेम मीनिंग। पांचवा जो शब्द है हमारे मेरे माय डियर फ्रेंड्स, वह है कैनवास। कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा, यानी कि कोर्स क्लॉथ, यानी कि बहुत ही मोटा कपड़ा, जो लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, चढ़े होते हैं जो कपड़े, वो होते हैं कैनवास। और उसी का जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होता है थोड़ा बहुत, वो होता है कैनवास। इसका मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना, यानी कि विजिट हाउस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, यानी कि घर घर जाके कोई भी नेता अपना वोट मांगता है ना, वो होता है कैनवास। ये इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा वर्ड यूज होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इन सब में ज़्यादा यूज होता है वर्ड। छठा जो शब्द है दोस्तों, यह है वह है डिजीज़। इसका मतलब तो सब लोग, ये तो नॉर्मल ही है, ये तो नॉर्मल वर्ड है, सब लोग यूज करते हैं। इसका मतलब होता है बीमारी, सब लोग को पता होता है। इसका एक सीनो है एलिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इसको रट लीजिएगा। और इलनेस, ये तो सबको पता होता है। उसका मतलब होता है डिजीज, का मतलब बीमारी। इससे जो सिमेट्री में वर्ड यूज होता है वो होता है डिसीज। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है, सब लोग ये डिजीज़ देख के मार देते हैं, गलत आंसर टिक करके आते हैं, पर यहाँ पे डिसीज़ है। डिसीज़ का मतलब डेड, डेथ, मृत्यु होता है मेरे माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान से इसको देख लीजिएगा। डिसीज़ का मतलब होता है डेथ। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू में ये वर्ड बहुत ही दिखता है अधिकतर एक्सीडेंट में, डिसीज़ हो गया ये सब वगैरह। सातवां जो शब्द है हमारे पास दोस्तों वह है कोर्स। कोर्स का मतलब भद्दा, मोटा, जो कि यहाँ पे मैंने बताया कैनवास वही होता है सेम। रफ, रफ मतलब मोटा, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो भी क्या होगा, और जल्दी फटेगा नहीं। वैसे क्लॉथ जो होते हैं वो कैनवास होते हैं और कोर्स होते हैं, कोर्स क्लॉथ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उससे जो मिलता जुलता शब्द है वह है तो होता है कोर्स। इसका मतलब होता है क्रमबद्ध रास्ता, ठीक है। जो कोर्स की बात करें तो हमारी पढ़ाई में भी कोर्स होती है, ठीक है। डॉक्टर मेडिसिन के भी कोर्स चलाते हैं, तो होता है एक निश्चित समय पे निश्चित काम करना, वह होता है लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि कोई काम करना सीक्वेंस तरीके में, ठीक है, एक लाइनिंग तरीके में, ठीक है, वो होता है कोर्स। आठवें शब्द की बात करें तो वो होता है इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। इसमें मेरे माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वह कंफ्यूजन आज दूर करूंगा मैं। वह एक है इमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट, ठीक है। एक होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट। इस एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, यानी कि सेटल्ड इन अनदर कंट्री। इसको हम इस तरीके से याद करेंगे, यहाँ पे क्या है, ई है, और ई का हम मीनिंग निकालेंगे एक्स से। एक्स का मतलब क्या, जो छोड़ के जाए, यानी कि कोई अगर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है वह होता है एमिग्रेंट, और हिंदी में बोलेंगे प्रवासी। और आई से जो मीनिंग है वह इमिग्रेंट जो है, आई का मतलब होता है इन का मतलब अंदर आना। तो इमिग्रेंट जो होता है मेरे माय डियर फ्रेंड्स वह होता है अप्रवासी, और इसका मतलब होता है कम्स टू अनदर कंट्री, यानी कि कोई भी दूसरे देश से अपने देश में रहने आ रहा है तो वह होता है इमिग्रेंट। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो कोई अमेरिकन या फिर कोई ब्रिटिशर अगर इंडिया में आकर रह रहा है तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, और कोई इंडियन कोई अमेरिका में जाकर रह रहा है तो वह होगा इमिग्रेंट। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।